हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सीरीज़ में आप लोग को बताने जा रहा हूँ लीड कोड का एक और प्रॉब्लम, कैन प्लेस फ्लावर्स। और यहाँ बताया जा रहा है आपके पास एक फ्लावर बेड मिलेगा जहाँ पे कुछ प्लॉट्स रहेंगे, कुछ ऐसे प्लॉट्स रहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी प्लांटेड रहेंगे फ्लावर्स और कहीं पे प्लांटेड नहीं रहेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एडिशन प्लांट में आप फ्लावर नहीं प्लांट कर सकते, मतलब एक के बाद एक फ्लावर आप प्लांट नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार फ्लावर प्लांट कर दिया तो उसके जस्ट बाद आप फ्लावर नहीं प्लांट कर पाओगे, बट एक स्पेस छोड़ करके आप प्लांट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एरे मिलेगा फ्लावर बेड जहाँ जो कंटेन करेगा 0 और 1। 0 का मतलब है कि एम्प्टी है, मतलब वहाँ पे आप फ्लावर प्लांट कर सकते हो। 1 का मतलब है नॉट एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे आप फ्लावर प्लांट नहीं कर पाओगे। आपको एक इंटीजर मिलेगा n जो कि आपको रिटर्न करना है ट्रू तब रिटर्न करना है जब आप अगर उतने फ्लावर्स प्लांट कर पाओगे फ्लावर बेड पे, और आपको फॉल्स रिटर्न करना है अगर आप फ्लावर प्लांट नहीं कर पाओगे उतने तब। जैसे यहाँ पे देखो 1 है, 0 है, 0 है और 0 है और 1 है। अब यहाँ पे देखो कितने फ्लावर आप प्लांट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करोगे क्या मेरा जो जगह है वो खाली है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या आप यहाँ पे फ्लावर प्लांट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब है कि यहाँ पे खाली नहीं है। 0 पे आप प्लांट कर सकते हो, तो यहाँ पे 0 पे मैं प्लांट कर सकता हूँ। यस, यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ पहला कंडीशन लिख सकता हूँ कि अगर मेरा खाली स्पेस है तो मैं प्लांट कर सकता हूँ। तो साथ साथ मैं कंडीशन में लिख देता हूँ, पहला कंडीशन प्लांट करने का कंडीशन लिख देता हूँ। प्लांट करने का पहला कंडीशन बोलता है कि अगर मेरा इफ़ खाली जगह है, मतलब कि इफ़ करंट जो वैल्यू है, करंट वैल्यू इन फ्लावर बेड इज़ 0, तो यहाँ पे मैं प्लांट कर सकता हूँ। क्या उसके साथ कुछ और कंडीशन है? यस, उसके साथ एक और कंडीशन ये भी रहेगी हमारी कि ये जो एडसेंट प्लॉट में नहीं होना चाहिए। एडसेंट प्लॉट मतलब क्या होगा कि उसके लेफ्ट में और राइट में हमारा कोई भी फ्लावर नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसके लेफ्ट में देखो तो यहाँ पे लेफ्ट में जो है ऑलरेडी फ्लावर है, मतलब यहाँ पे मैं प्लांट नहीं कर पाऊँगा। राइट से मैं पास हो सकता हूँ बट लेफ्ट से मैं पास नहीं हो पाऊँगा क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी फ्लावर है। मतलब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि पहला कंडीशन तो ये हो गया, और दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि इफ़ लेफ्ट इज़ नॉट प्लांटेड। अब नॉट प्लांटेड को आप लिख सकते हो कि इफ़ लेफ्ट इज़ 0, लेफ्ट इज़ 0 है। फिर यहाँ पे तीसरा रहेगा ये भी कि राइट इज़ 0 इफ़ राइट इज़ नॉट प्लांटेड, क्योंकि तभी मैं प्लांट कर पाऊँगा। तो इसलिए इफ़ राइट इज़ 0। अगर ये तीनों जगह मतलब अवेलेबल है, जैसे अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो तीसरा ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एम्प्टी पहला वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है कि ठीक है करंट वैल्यू 0 है, तो पहला वैल्यू पास हो गया है। दूसरा वाला वैल्यू में मैं चेक करूँगा क्या लेफ्ट में जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में 0 है, मतलब लेफ्ट में एम्प्टी है, तो दूसरा भी पास हो गया। क्या राइट में एम्प्टी है, तो यस राइट में एम्प्टी है, तो यही पास हो गया। मतलब यहाँ पे मैं प्लांट कर सकता हूँ, तो यस, तो मेरा एक वैल्यू मिल गया यहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू जो है वो फाउंड हुआ प्लांटेड वैल्यू, एक वैल्यू में यहाँ पे मुझे मिल गया है जहाँ पे मैं प्लांट करता हूँ। फिर मैं चेक करूँगा क्या कोई और जगह, जैसे क्या मैं यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे पहला वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। बट दूसरा वाला वैल्यू चेक करूँगा क्या लेफ्ट 0 है, तो यस दूसरा वाला वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रहा है, दो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई है, मतलब दो कंडीशन। क्या राइट भी जो है वो एम्प्टी है, बट यहाँ पे देखो राइट एम्प्टी नहीं है, राइट में यहाँ पे 1 है, मतलब ये वाला तीसरा वाला वैल्यू फॉल्स हो गया। और मुझे पता है कि मैं प्लांट का कंडीशन देखूँ तो जब तीनों कंडीशन सही रहेगा तभी मैं प्लांट कर सकता हूँ, नहीं तो प्लांट नहीं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे आपको कुछ एज केस समझने होंगे। जैसे आप देखो अगर यहाँ पे 0 रहता, 0 और फिर 0 और फिर 1 और फिर 0, अगर ऐसा रहता कोई प्रॉब्लम, तो क्या आप यहाँ पे प्लांट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि इसके राइट में तो 0 है, बट क्या लेफ़्ट में 0 है। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि अगर लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे मेरा एम्प्टी ही रहेगा। तो यहाँ पे आप प्लांट डायरेक्टली पहले वाले प्लांट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो यहाँ पे पहले वाले प्लांटेड है, क्योंकि इसको एज्यूम किया जा रहा है कि इसके लेफ्ट में जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो आपको पता है कि जब आपका पहला इंडेक्स रहेगा जब 0, तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा पहला इंडेक्स है इफ़ फर्स्ट इंडेक्स, या फिर बोल सकते हैं इफ़ लेफ्ट इज़ एम्प्टी, इफ़ लेफ्ट इज़ नॉट अवेलेबल, इट कैन बी कंसीडर्ड एम्प्टी। एम्प्टी मतलब कि कंसीडर्ड 0। और उसी तरह से लास्ट वाले में हो सकता है कि अगर मान के चलो यहाँ पे मैं ये वाला वैल्यू जो है ये भी 0 रहता, तो क्या आप यहाँ पे प्लांट कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली प्लांट कर सकते हो, क्योंकि इसके राइट में जो है, राइट में अगर कुछ नहीं अवेलेबल है, मतलब मैं एज्यूम करूँगा कि ये भी एम्प्टी रहेगा, तो राइट में भी अगर लास्ट वैल्यू है तो उसका भी लास्ट में मान लूँगा कि एम्प्टी, क्योंकि इसके मुझे लेफ्ट राइट सारे वैल्यू को मुझे लेफ्ट राइट चेक करना पड़ेगा। जब राइट है ही नहीं अवेलेबल तो मैं क्या करूँगा,
तो इसलिए राइट जो अवेलेबल नहीं तो मैं उसको ही मान लूँगा कि वो भी एम्प्टी रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि अगर ये लास्ट इंडेक्स है, इफ़ लास्ट इंडेक्स मतलब कि इफ़ राइट इज़ नॉट अवेलेबल इट कैन बी कंसीडर्ड एम्प्टी, कंसीडर्ड जीरो, क्योंकि जीरो मतलब एम्प्टी माना जा रहा है। तो अगर मैं ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ मतलब कहीं ना कहीं जो है मुझे मतलब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कितने प्लांट में कर सकता हूँ फ्लावर्स। और अगर ये एक मतलब नहीं करता हूँ, ये वाले कोई भी कंडीशन मैच नहीं करते मतलब कि वहाँ पे मैं प्लांट नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं टोटल काउंट निकाल लेता हूँ प्लांट का, तो अगर टोटल काउंट मान लो चलो अगर मेरे पास कुछ एरे रहेगा, चलो यहाँ पे मेरा एरे रहेगा 0 0 0 0 और 0, पूरा ही मतलब एम्प्टी है मान के चलो फ्लावर बेड। और यहाँ प्लांट करना स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे एक प्लांट कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे नहीं प्लांट कर सकता हूँ, फिर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लांट कर दिया तो एक के बाद एक नहीं प्लांट करता हूँ मान लो, फिर यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ यस, और फिर यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, फिर यहाँ प्लांट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने वैल्यू मैं प्लांट करता हूँ, 3 वैल्यू। अगर मुझे दिया रहेगा n बराबर 2 तो यहाँ पे रिटर्न करूँगा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि मुझे दिया है क्या मैं 2 फ्लावर प्लांट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मेरे पास इस तरह का फ्लावर बेड रहेगा तो यहाँ पे मैं 3 फ्लावर प्लांट कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरा जितना फ्लावर मैं प्लांट कर सकता हूँ वो अगर ग्रेटर है जो मुझे दिया गया 2 फ्लावर से, क्योंकि 2 फ्लावर अगर 3 फ्लावर में प्लांट करता हूँ तो 2 फ्लावर तो मैं कहीं प्लांट कर ही सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे अगर मेरे पास n दिया गया है 2 तो क्या पूछा जा रहा है क्या 2 फ्लावर को आप प्लांट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 फ्लावर को प्लांट करता हूँ तो ऑलरेडी मैं चेक करूँगा क्या 3 जो है गेटर है 2 से, यस गेटर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यस मैं 2 तो ईजिली यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। बट कभी ऐसा रहेगा मान लो चलो ये मुझे n दिया गया, ये वाला एक फ्लावर बेड दिया गया, यहाँ पे n दिया गया 5, तो क्या मैं 5 फ्लावर यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे मैं 3 ही फ्लावर मैक्सिमम प्लांट कर सकता हूँ। तो अगर ये 5 दिया गया n तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। तो अब इसी लॉजिक को चाहो तो आप कोड कर सकते हो। तो कोड करने के लिए मुझे पता है सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप करूँगा एरे में, क्योंकि मुझे सारे वैल्यू को चेक करने पर एरे की एक वैल्यू को पहले मैं यहाँ इस पर चेक करूँगा क्या यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ कि नहीं, फिर मैं इस पर चेक करूँगा यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे करूँगा लूप, तो एरे का लूप चला दूँगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो करंट वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। तो मैं पहले देखूँगा कि करंट वैल्यू जो है वो 0 है या नहीं है। उसके बाद से मैं चेक करूँगा क्या मेरा लेफ्ट जो है वो नॉट प्लांट है, मतलब लेफ्ट में भी 0 है या नहीं वैल्यू, और राइट में भी 0 है या नहीं वैल्यू। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मान के चलो मैं कोई 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, लेफ्ट और राइट, int लेफ्ट क्या रहेगा हमारा जो करंट वैल्यू रहेगा उससे एक इंडेक्स पीछे, तो मेरा अगर आई इंडेक्स है तो आई इंडेक्स से एक पीछे, और राइट रहेगा हमारा एक इंडेक्स आगे। और मैं चेक करूँगा कि तीनों जो वैल्यू है वो मतलब 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखूँगा एंड लेफ्ट इक्वल 0 एंड राइट इक्वल 0। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू अगर 0 है मतलब वहाँ पे मैं इजीली प्लांट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप पे ये भी रखूँगा एक इंडेक्स ही कितना मैं प्लांट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा मैक्स नंबर ऑफ फ्लावर कैन बी प्लांटेड बराबर मान के चलो 0 लिखूँगा मैं इसको, और यहाँ पे मैं प्लस कर दूँगा, प्लस इक्वल 1 कर दूँगा, जो भी कर दूँ मतलब ये इंक्रीमेंट कर दूँगा मैं इस वाले वैल्यू को। और लास्ट में जब ये मेरा मैक्सिमम नंबर पता चल जाएगा तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारा ग्रेटर है जो n गिवन इनपुट है, क्योंकि मुझे दिया गया इतने फ्लावर आप प्लांट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो अगर वो उससे ग्रेटर है इवन तो इक्वल भी है मतलब कि उतने प्लांट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे रिटर्न करूँगा ट्रू, और नहीं तो मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि देखो जब ये इंडेक्स पहला रहेगा तो पहले इंडेक्स से क्या होगा, फिर पहले इंडेक्स से मुझे पता है कि पहले इंडेक्स में एज्यूम करूँगा कि लेफ्ट जो है वो हमारा 0 है। यहाँ पे मैंने कंडीशन आपको समझा दिया था। तो पहला वाला इंडेक्स अगर रहेगा तो उसमें मुझे मानना पड़ेगा कि वो 0 रहेगा, और अगर लास्ट इंडेक्स है उस टाइम पे मैं मानूंगा कि जो उसके राइट का जो इंडेक्स है वो हमारा 0 है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर इंडेक्स जो है हमारा i बराबर 0 है तो इसको मैं मतलब टर्निंग ऑपरेटर में लिख दूँ मैं, तो मैं लिखूँगा अगर i बराबर जो हमारा 0 है तो मैं डायरेक्टली 0 लिख दूँगा, मतलब 0 मान लूँगा, नहीं तो मैं उसका पिछला इंडेक्स लूँगा। और यहाँ पे लूँगा कि अगर i बराबर लास्ट इंडेक्स है तो i बराबर लास्ट इंडेक्स जो है वो हो जाएगा हमारा जो लेंथ है उससे एक कम,
तो अगर मेरा जो फ्लावर डॉट लेंथ -1 है उस टाइम पे मैं 0 मानूंगा, और नहीं तो मैं उसके एक आगे का मानूंगा। अगर ये लेफ़्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ये पहला इंडेक्स है, तो लेफ़्ट को ऑलरेडी ये 0 एज्यूम कर लेगा। अगर ये दूसरा इंडेक्स है तो ऑटोमेटिकली ये उससे पहला वाला इंडेक्स को पिकअप करेगा। और राइट वाले में अगर जैसे देखो राइट में कुछ भी नहीं, मतलब ये लास्ट इंडेक्स है, तो लास्ट इंडेक्स पे मुझे एज्यूम कर लेगा ये 0 ऑलरेडी। बट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स नहीं है, तो उस टाइम पे ये जो एक्चुअल वैल्यू है आगे की वैल्यू उसको ये पिकअप करेगा। तो इस वाले सॉल्यूशन को अगर मैं ट्राई करूँ लीड कोड में तो ये मेरा सबमिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लीड कोड में प्लेस करता हूँ मैं अपने सॉल्यूशन को, और यहाँ पे सिंटैक्स को मैं रिफैक्टर कर लूँगा। और यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, ओके, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भूल गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो 2 टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो मैं कोड को थोड़ा सा रिफैक्टर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये वाला लाइन है ना, ये लाइन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से कि रिटर्न और ये वाला कंडीशन। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो ये फॉल्स करेगा। तो अब ये इसकी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आप इसको सबमिट करते हो तो ये जो है वो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। 111 टेस्ट केसेस पास हो गए, बाकी पास नहीं हुए, क्यों, ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे असल में क्या हो रहा है कि जब आप वैल्यू प्लांट कर दोगे ना तो वैल्यू आपको अपडेट भी करनी पड़ेगी, ताकि मैं दूसरी वैल्यू, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे प्लांट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लांट नहीं कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू अब 1 हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ कि कोड मैंने अपडेट करना भूल गया हूँ, तो जब आप प्लांट कर दो तो वहाँ पे आपको वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी 1। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसी वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू अपडेट नहीं करा तो यहाँ पे ये प्लांट कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लांट कर देगा। तो ये देखो कि ये जो है 5 जगह, मतलब 5 पे प्लांट कर देगा जब, बट यहाँ पे अगर मैं देखो तो सॉल्यूशन में प्लांट करता हूँ 3 ही जगह। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, जब मैं प्लांट करता हूँ तो उस जगह पे वैल्यू मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्लावर बेड पे वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ प्लांट कर दिया है। तो मतलब है कि यहाँ पे फ्लावर ऑफ आई जो है इसको आप सेलेक्ट कर दो, मतलब अपडेट कर दो 1 से। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है 8 लाइन नंबर पे। और अब देखो यहाँ पे ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये मेरा सबमिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 ms में ये प्रॉब्लम रन हो गया है और 97% को ये बीट कर रहा है। और यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, ये जो है टाइम कम्प्लीटली ऑफ एंड यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी। ये लीड कोड का कुछ फीचर दिया है, बट यहाँ पे आप देखो तो मैं कितने टाइम्स लूप कर रहा हूँ रन। तो मैं लूप कर रहा हूँ यहाँ पे n टाइम्स ही रन कर रहा हूँ लूप। और स्पेस देखो तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करा है, मैंने सिर्फ वेरिएबल यूज़ करे हैं। तो स्पेस भी यहाँ पे ऑफ 1 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ n है, जहाँ पे n जो है वो लेंथ है एरे का, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारा रहेगी ऑफ 1। और यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो यहाँ पे जब मैं प्लांट कर रहा हूँ ना, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर फ्लावर विच कैन प्लांटेड। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, जो मुझे वेरिएबल मिला है उसी को मैं डिक्रीमेंट कर सकता हूँ कि मैंने उतने फ्लावर प्लांट कर दिए। अगर मेरे पास कोई फ्लावर नहीं बच रहा है, मतलब कि मेरे पास अगर फ्लावर जो है वो 0 हो जाते हैं या फिर 0 से छोटा हो जाता है, मतलब उससे ज़्यादा फ्लावर मैं प्लांट कर दे रहा हूँ, तो मैं मान सकता हूँ कि उस टाइम पर मैं रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू। बट अगर वो 0 से ग्रेटर रहता है तो उस टाइम पर मैं रिटर्न कर सकता हूँ फॉल्स। तो जैसे यहाँ पे देखो अगर ये वाला मेरे पास फ्लावर बेड रहेगा और मेरे पास जो एन रहेगा वो मान लो ट्रू रहेगा, तो मैं जैसे ही मैं पहला प्लांट करूँगा तो मैं उसको डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो पहले अगर मेरा 2 रहेगा यहाँ पे वैल्यू, तो अब ये 2 से ही 1 आ जाएगा। फिर मैं जैसे ही दूसरा प्लांट कर रहा हूँ तो मैं 1 को मैं कर दूँगा और डिक्रीमेंट से यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर मैं एक और अगर प्लांट कराऊँ तो मैं 0 को और डिक्रीमेंट करूँगा जो हो जाएगा -1। अब -1 का मतलब ये है कि मेरे पास जितने फ्लावर थे, मतलब मेरे पास 2 फ्लावर थे, अगर ये निगेटिव में आ गया मतलब कि मेरे पास सारे फ्लावर जो है वो रन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया मेरे हाथ से। तो मैं एज्यूम करता हूँ उस टाइम पे कि ये जो रहेगा मेरा वो एम्प्टी हो जाएगा। जब भी मतलब वैल्यू अगर ये 0 आ जा रहा है, फिर 0 से छोटा हो जा रहा है, मतलब कि मैंने सारे फ्लावर प्लांट कर दिए हैं। बट अगर ये 0 से ग्रेटर रह रहा है कभी भी, तो उस टाइम पे मुझे पता है कि मैं मतलब प्लांट नहीं कर पाया हूँ सारे फ्लावर को, तो मेरा रिटर्न करना है फॉल्स। तो यहाँ पे मालूम कि अगर मैं ये एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ लगा कि मैं एन को जो है जितनी भी टाइम मैं प्लांट कर पा रहा हूँ एन को मैं घटाता जाऊँ, और लास्ट में अगर मेरे पास खाली बच जा रहा है, खाली मतलब कि 0 बच रहा है, 0 से छोटा बच रहा है, तो अगर ये एन ग्रेटर रहेगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। बट अगर ये 0 आ गया है फिर 0 से छोटा हो गया वैल्यू तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी रन कर सकते हो, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब मैं डायरेक्टली अगर इसको सबमिट करूँगा तो ये भी रन कर जाएगा। अब देखो ये 1 ms में रन कर गया है
और ये 97.75 को बीट कर रहा है। क्योंकि अभी ये इजी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग को मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बता रहा हूँ कि आगे जा कर के जब मैं कोई भी मीडियम प्रॉब्लम बताऊँगा या फिर हार्ड प्रॉब्लम बताऊँगा तो उस टाइम पे ये बेसिक्स वगैरह नहीं बताऊँगा। तो आप लोग को बस ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट कोई भी वेरिएबल का यूज़ किए हुए। तो आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।